भवति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गुरु भक्ति के विषय में सत्संग चल रही है, पहले भी आपने सुनी है। वही विषय अब आगे बढ़ रहा है। कितने भी ऐसे अनपढ़ शिष्य गुरु की भक्ति से भवसागर से पार हो गए, कितने ही। ऐसे ही जगत गुरु शंकराचार्य जी का एक ऐसा शिष्य तर गया जिसे कुछ भी याद नहीं रहता था, कुछ भी पढ़ भी नहीं सकता था, परंतु शंकराचार्य के लिए वो मरने मिटने के लिए तैयार था कि मेरे गुरु से बढ़कर कुछ नहीं। गुरु के लिए वो कुछ भी बस प्राण देने के लिए तैयार। दूसरा कुछ जानता नहीं था, कुछ उसको ज्ञान नहीं था। गुरु की कृपा को वो झेल सकता था। वो मंत्र और मंत्र के न्यास आदि कुछ न जानता था। वो कोई पूजा का विधान वगैरह कुछ नहीं जानता था, और ज्ञान ध्यान भी कुछ नहीं जानता था। जिसे गुरु प्रसाद मिला हो उसे न्याय व्यास करने की, माता फंसी में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। न्याय इत्यादि विधि विधान की दास्ता तो वहीं तक रहती है कि जहाँ तक अहंकार रहता है। जितने अपना मस्तक गुरु के शरणों में रख दिया है उसे कोई विधि विधान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। समझ आती है बात। शंकराचार्य जी के 4 शिष्य हुए हैं मुख्य: सुरेश्वरा आचार्य, पद्मपाद आचार्य, अस्तमल आचार्य और त्रोटक आचार्य। इनमें 3 शिष्य तो बड़े विद्वान थे, परंतु चौथा बेचारा तोटक विद्वान था नहीं, बुद्धू जैसा था। वह पागल छोकरा न न्यास जानता था, न विन्यास जानता था, न कभी उन्होंने ब्रह्मसूत्र पढ़ सकता था, न कोई उपनिषदों का ज्ञान था। एक बार शंकराचार्य त्रोटक की परीक्षा कर रहे थे कि वह आ जाए तो पाठ प्रारंभ करें। तीनों विद्वान शिष्यों ने कहा, गुरुजी वह तो कुछ भी याद नहीं रखता है, वह तो नितांत बुद्धू है, मूर्ख है, उनकी राह क्यों देखते हो, आप तो हमको सुनाइए। 4 शिष्य थे और जगत गुरु शंकराचार्य उनको सत्संग सुना रहे थे। वो बेचारा बुद्धू आदमी कहीं सेवा में लगा हुआ था, तो गुरुजी ने कहा भाई उसको आने दो, फिर सत्संग शुरू करें। तो दूसरों ने कहा अरे गुरुदेव वो तो बुद्धू आदमी है यार, उसके लिए क्यों समय खराब करते, वो कुछ समझता तो कुछ है नहीं, न उसको कुछ याद रहता है, आप हमको सुनाओ, वो तो अपने आप आता रहेगा जाता रहेगा। शंकराचार्य से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा भाई भले ही वह लौकिक बुद्धि में बुद्धू है, परंतु अलौकिकता में तोटक मेरा वह तुम सबसे भी आगे है। कि भौतिकता में भले उसकी बुद्धि नहीं है, लेकिन वो अध्यात्म की दृष्टि से मेरे को बहुत प्रिय लगता है। तुम्हें वह बुद्धू दिखाई देता है पगलों, अरे ओ तोटक, इन लोगों ने अब तक कितना पढ़ा है उसे गाते गाते और अब जो पढ़ाने वाला है वह भी गुनगुनाता हुआ त्रोटक आ गया। त्रोटक ने हाथ में बर्तन मांजने की राख थी, परंतु तत्क्षण उनकी जीभ पर सुश्रुति बैठ गई। बर्तन मांजता मांजता आया, वो हाथ राख आड़ा उड़ाई था है जी आयो रो। हाँ, गुरुजी ने बोला इधर आ जा त्रोटक, आके बैठ गया और गुरुजी ने उसके ऊपर सिर पर हाथ रख दिया।
तो उनके भीतर से सरस्वती जागृत हो गई। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। गुरु की कृपा हो जाती है ना तो शिष्य का परम मंगल हो जाता है। आत्मा का आनंद तो गुरु परंपरा से ही मिलता है। शास्त्रों की विद्या आप कहीं भी सीख सकते हो, उसे भीतर का दिव्य खजाना वो खुलता नहीं है, वो तो गुरु कृपा से ही खुलता है। ये तो आप नोट कर लेना। गुरु प्रसादी से मिलता है, बुद्धिमत्ता से वह रस प्रकट नहीं हो सकता। पूछ कर देखिए किसी वैज्ञानिक को गुरु कृपा प्राप्त कर सत शिष्यों को जो स्वाद आता है वह स्वाद क्या कभी विज्ञानियों को प्राप्त हो सकता है? नहीं। आप बड़े से बड़े वैज्ञानिक को खोज लाइए, भारी से भारी दार्शनिक को ले आइए, उसे पूछिए कि सदगुरु का कोई सत शिष्य जो आनंद उठाता है और वो सदा मस्ती में जो रहता है, उस मज़े आनंद की जानकारी क्या आपको है? तो उसका जवाब किसी के पास नहीं है। सत शिष्य जो आनंद लूटता है उस आनंद से चरम सीमा पर पहुंचा वैज्ञानिक भी परिचित नहीं हो सकता, क्योंकि वैज्ञानिक भौतिक वस्तुओं का खोजी होता है, अध्यात्म का उनको कुछ पता ही नहीं है। विज्ञान के सभी साधन एकत्रित करके भी जो सुख व्यक्ति ले सकता है वो गुरु कृपा से प्राप्त सुख के आगे बिल्कुल तुच्छ है। शिष्य के हृदय में जो सुख, आनंद और बड़ा एक प्रसन्नता का भाव जो जागृत होता है, वो प्रसन्नता का भाव कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं होता है। वह त्रिलोक्य के साम्राज्य से भी मिलना सुलभ है। 3 लोक का राज आपको मिल जाता है तो भी वो जिस गुरु की कृपा से जो शिष्य में प्रसन्नता जो प्रकट हुई है, खुशियाँ और जो शांति आनंद प्रकट हुआ है, वो 3 लोक का राज मिलने से भी नहीं मिलता है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, 3 टूक कोपिन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुवीर बसे तो इंद्र बापड़ो कुण। जिनके हृदय में रघुवीर बसे हैं, गुरु कृपा जिसके हृदय में जागृत हुई है, वो तो इंद्र को भी एक बापूड़ा गणता है। तो बेचारा भी इसके पास क्या है? इंद्र का सुख क्या है? अप्सराओं के नाच गान में क्या सुख है? अरे देवताओं पर भी आदेश चलाने का सुख भी क्या सुख है? जहाँ एक बार भीतर का सुख मिल जाए तो समस्त सुख फीके पड़ जाते हैं। भीतर का आनंद, खुद का आनंद, खुद की मौत, खुद की मस्ती, आहा, वो धन पैसों से नहीं मिलती, वो तो गुरु कृपा से मिलती है। देवताओं पर हुक्म चला करके बहिर्मुख हो जाओगे और क्या हो जाएगा। इसलिए कोई विशेष बड़ी बात नहीं होती। देवते यदि आदेश न माने तो द्वेष होगा। आत्मा के आनंद में न तो कोई राग होता है ना कोई द्वेष होता है। बाहर से आदमी जब जितना आगे बढ़ता है तो उनके साथ में कई मित्र बनते हैं तो कई दुश्मन भी साथ में पैदा होते हैं। कहीं कहीं बढ़िया मान मिलता है तो कई जगह अपमान भी मिलता है। संसार में सुख मिलता है तो साथ में दुख भी मिलता है। संसार के हर सुख सुविधा के अंदर द्वंद्व है, द्वंद्व। और गुरु का जो प्यारा शिष्य है, सत शिष्य जिसको कहते हैं, गुरु का पूर्ण रूप से आज्ञाकारी, भगवान आ जाएगा ना, भगवान खुद, तो ये तक जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं, हमारे तो गुरु की आज्ञा होगी वही करेंगे हम। तो भगवान की वो गर्ज नहीं रखते, क्योंकि ये एक प्रकार की बड़ी अद्भुत गुरु निष्ठा होती है। गुरु के प्रति बड़ी पक्की निष्ठा होती है। ऐसा सत शिष्य जहाँ बैठा होता है ना, उसके आनंद के भीतर के प्रसन्नता की, सुख शांति की कोई सीमा ही नहीं होती। इतना वो अपनी मस्ती में रहता है। अब वो कहता है कि मेरा जीवन और मेरा मरण दोनों ही मैंने तो गुरु जी को सौंप दिया है। मेरा जीवन और मरण दोनों ही गुरु को सौंप दिया है। अब पीछे क्या रहा?
पीछे मैं तो बिल्कुल खाली हो गया हूँ, एकदम शून्य हो गया हूँ। अब मुझे कोई हानि लाभ कोई पहुँचा ही नहीं सकता। संसार का कोई भी द्वैत, कोई भी द्वंद्व अब मुझे असर नहीं करता है। कोई मेरी निंदा करे, कोई स्तुति करे, कोई सुख दे, कोई दुख दे, कुछ भी करे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैंने पूरे संपूर्ण संसार से नाता तोड़ दिया है। केवल एक गुरु से ही मेरा नाता जुड़ गया है। और मेरे जीवन में गुरु से बढ़कर अब कुछ नहीं है। भगवान भी नहीं है, मुक्ति भी नहीं चाहिए उनको। तो गुरु भक्ति में वो इतने ताकत है। वो कहता है कि भाई जो आदमी मुक्त होता है, जो मिलता है, मुक्त होने के बाद में जो मिलता है वो तो मुझे आज मिल रहा है। मैं तो उस आनंद में हूँ अभी। मैं किसकी परवाह करूँ, किसकी चाह ना करूँ। चाह गई, चिंता गई, मनवा वे परवाह, जाके कसून चाहिए सहानपति सहा। तो ऐसी आदत, ऐसा स्वभाव कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं होता है। ऐसा स्वभाव तो गुरु की कृपा से होता है। तो गुरु की कृपा कब होती है कि जब आपने अपने तन मन धन वाणी विचार बुद्धि का सारा अहंकार छोड़ करके उनके शरण में आप समर्पित हो गए, उसके शरण में आप मिट गए हो, फिर वो अंदर से गुरु कृपा जागृत होती है। क्या बात है। जब तक आप अपनी बुद्धि लगाते हो, आड़ टेढ़ लगाते हो, तर्क वितर्क लगाते हो, चालाकी होशियारी लगाते हो, चतुराई लगाते हो, जब तक आप गुरु की कृपा को नहीं प्राप्त हो सकते। ऐसा नियम ही ऐसा ही है। गुरु भक्ति का एक अलग ही सिद्धांत है। तो इसीलिए सारा द्वैत का जो पर्दा है वो संसार में है। गुरु भक्ति वो केवल्य पद है, परम तत्व है। और सारे शास्त्रों का सार भी वही है, सारी तपस्या का सार भी आखिरी में वही है, और जीवन का सार भी वही है। क्योंकि गुरु भक्ति के बिना अपने भीतर का अहंकार मिटता नहीं है। आदमी विद्या पढ़ता है तो विद्या का अहंकार साथ में बढ़ता है। आदमी तपस्या करता है तो तपस्या का अभिमान साथ में बढ़ता है। आदमी और कोई श्रेष्ठ कार्य करता है तो उनके साथ में श्रेष्ठता का अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे गुरु भक्ति को जो समर्पित हुआ है गुरु के शरणों में, उनको अहंकार किस बात का? अहंकार कुछ भी नहीं, और किसी की परवाह भी वो नहीं करता है, भगवान की भी परवाह नहीं करता है। ऐसे ये गुरु भक्ति की वो जो महिमा है शास्त्रों में वर्णित है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस रहस्य को पाया है, वो गुरु भक्ति से पाया है, गुरु के शरणों में बैठ करके पाया है, उनकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करके पाया है, और अपने को मिटा करके पाया है। कबीर ने कहा है, खोजत बूझत सतगुरु मिला न सकल भरम ना खोई, कहत कबीर गुरु की महिमा आप मिट्यों गम होई। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। ये है गुरु भक्ति की महिमा।